नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सतीश नैनमूर। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह ने मन से ऐसा सियासी तीर चलाया कि बीजेपी के भीतर की खींचतान एक बार फिर खुलकर सबके सामने आ गई। निशाने पर पंजाबी लॉबी, इशारों में मनोहर लाल और संदेश साफ, अहिरवाल की सियासत में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब पंजाबी समाज भी पलटवार कर रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या हरियाणा बीजेपी में अब वोट की नहीं बिरादरी की जंग शुरू हो गई है? तो सवाल यह भी कि अब सिर्फ बयान का सवाल नहीं है, बीजेपी के भीतर क्या वर्चस्व की जंग चल रही है? क्या राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी के भीतर की लड़ाई को खुली चुनौती में बदल दिया है? क्या अहिरवाल बनाम पंजाबी की सियासत बीजेपी के लिए नया सरदर्द बनने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह नाराजगी आने वाले चुनाव में बीजेपी की रणनीति बदलने तक पहुंचेगी? करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गुरुग्राम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मंच से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान ने बीजेपी की अंदरूनी सियासत को गरमा दिया है। राव ने अहिरवाल की राजनीति में बाहरी प्रभाव को लेकर नाराजगी जताई और मनोहर लाल खट्टर का बिना नाम लिए कहा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी एक समाज के समर्थन से नहीं बल्कि हरियाणा की 36 बिरादरियों के सहयोग से मिली थी। राव ने यहाँ तक चुनौती दे दी कि सिर्फ पंजाबी होने के नाम पर चुनाव लड़कर देखें। जिस हल्के के एमपी को आमंत्रित नहीं कर सकते तो क्या आपके बिना आए हुए मेरा यहां आना उचित था? जिसने पंजाबी को मुख्यमंत्री बनाया है, पहली बात तो मोदी जी ने बना दिया खट्टर साहब को, लेकिन दूसरी बात तो ये अपने आप बने ना मुख्यमंत्री थे कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लड़ता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया लेकिन जीता नहीं। राव के बयान के बाद पंजाबी समाज भी खुलकर सामने आया। गुरुग्राम में बुलाई गई बैठक में समाज के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि राव इंद्रजीत की राजनीतिक सफलता में पंजाबी समाज के वोटों की भी अहम भूमिका रही है। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ दो राजनीतिक धड़ों की खींचतान है या हरियाणा बीजेपी में अहिरवाल बनाम पंजाबी की नई सियासी लड़ाई आकार ले रही है? बीजेपी नेतृत्व इस विवाद को कैसे शांत करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से गुलशाद अली चौहान जुड़े हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से सुभाष सप्रा हैं, पंकज डावर हैं, शहरी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस गुरुग्राम के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सप्रा साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। राव इंद्रजीत सिंह की हम पहले बातें करते थे कि उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस बार गुरुग्राम में जो आपकी पार्टी का कार्यक्रम था, वहां पर जो बयानबाजी हुई मंच से, उसको देखकर लग रहा है कि महत्वाकांक्षा नहीं, अभी खींचतान कुछ और आगे बढ़ चुकी है, बिरादरी तक बात आ गई है, खुली चुनौती दी जा रही है। क्या हो रहा है पार्टी के भीतर? सभी को नमस्कार। देखिए, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये पूरे देश में और प्रदेश में यहाँ राज्य स्तरीय प्रोग्राम था गुड़गांव में। पिछले साल फरीदाबाद में था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2021 को ये डिक्लेयर किया था 14 अगस्त को, भाई ये जो मतलब किस तरह से विभाजन हुआ, किस तरह से बर्बरता हुई, तो उन वो जो शहीद हुए उस टाइम, उनको याद किया जाए। और उसके लिए यहाँ पे राज्य स्तरीय प्रोग्राम था 14 अगस्त को। वहां पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन जी भी थे, मनोहर लाल जो हमारे जो सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, राव इंद्रजीत जी भी थे, डॉक्टर अर्चना भी थी, और हमारे सीएम साहब ने भी आना था, बट ड्यू टू कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स वो आ नहीं पाए थे वहां पर। अब ये आपने जो प्रश्न पूछा है, भाई राव इंद्रजीत जी ने इस तरह का बयान दिया। देखो, राव इंद्रजीत जी हमारे 2014 से, जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है केंद्र में, वो राज्य मंत्री हैं, राज्य केंद्रीय मंत्री हैं, पूरा उनका मान सम्मान है। आज उनकी जो बेटी है
आरती राव, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं। तो ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो लेकिन सप्रा साहब, मुझे एक बात बताइए, राव इंद्रजीत सिंह को क्यों नहीं लगता कि पार्टी उनका मान सम्मान कर रही है? ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है। कई मंचों पर पब्लिकली वो ये आरोप लगा चुके हैं कि पार्टी के भीतर उनको साइडलाइन किया जा रहा है। सिरे सिरे अगर हम बात करें तो खुले तौर पर उनकी अनदेखी हो रही है, अपमान हो रहा है। देखिए, राव इंद्रजीत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, 6 बार सांसद बने हमारे गुड़गांव से। उन्होंने ये शब्द उल्टा पंजाबी समाज का धन्यवाद किया कि उन्होंने, पंजाबियों ने मुझे वोट दिया और मैं 6 बार से सांसद हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है, भाई ये सिर्फ एक बिरादरी से काम नहीं चलता। ये सच्ची बात भी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी अगर हरियाणा में है या ऊपर केंद्र में भी है तो 36 बिरादरी से बनता है, किसी एक से नहीं बनता। तो जब इनको इनवाइट किया गया उसमें भी उनका नाम है, जो कार्ड छपा हुआ है, आई कैन शो यू दैट कार्ड आल्सो, उनको इनविटेशन दिया हुआ था। तो माननीय हमारे, लेकिन ये हम लोग सब जानते हैं कि कार्ड कैसे छपा, कब डीसी साहब देने गए, जब मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको फोन जाता है तब पता लगता है कि उनको इनविटेशन दिया ही नहीं गया। फिर मध्यस्थता करती हैं आपकी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, खुद मन से बोला उन्होंने, या तो वो गलत है या तो फिर आप गलत हैं। नहीं, नो, हमारे राव इंद्रजीत जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कहीं हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हुआ हो। सारा मिसकम्युनिकेशन राव साहब के साथ कैसे हो रहा है सर? 2014 से मंत्री हैं हमारे, वरिष्ठ मंत्री हैं वहाँ, पहले भी मंत्री रहे और 2014 से तो हमारे कंटिन्यू है। और भारतीय जनता पार्टी पूरा मान सम्मान करती है उनको, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कहीं पे मिसकम्युनिकेशन हो। तो इस तरह के आप उल्टा, आपको तो डिबेट करनी चाहिए। जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है, बार बार ये जो विपक्ष के साथी हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहिए। किस तरह से सरकार ने, किस तरह से पार्टी ने, या ये वहां पे कितने हजारों लोग थे पूरे हरियाणा से, गुड़गांव से, पूरे हरियाणा तो ये भी होनी चाहिए सप्रा जी, करोड़ों रुपए उगाए गए उस कार्यक्रम के जरिए, वो भी डिबेट का विषय है। चलिए आज हम सिर्फ बयानबाजी पर बात कर रहे हैं, को क्या कुछ हुआ गुरुग्राम में सबको मालूम है। पंकज डावर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। गुरुग्राम की असल जो नब्ज है और जो राजनीति वो समझते हैं। पंकज डावर जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका। और जो राव इंद्रजीत सिंह ने एक कलई खोली है बीजेपी की, क्या पक रहा है गुरुग्राम की राजनीति में? क्या वाकई में वर्चस्व की लड़ाई है? मनोहर लाल अब कब्जा चाहते हैं गुरुग्राम में? भी कुछ लोग चमचागिरी में लग रहे हैं राव साहब की। मैं तो बहुत हैरान हो रहा हूं कि राव साहब बहुत वरिष्ठ नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी तरह का भी। लेकिन क्या किसी सार्वजनिक मंच से आप किसी भी समाज को इस तरीके से कैसे लताड़ सकते हैं? आप अगर सांसद बने तो इस बार आप कैसे बने हो ये आपका भी दिल अच्छी तरह जानता है। थोड़ी सी कसर रहेगी तो राज बब्बर जी हमारे समाज से यहाँ पर सांसद होते, वो इस बात को भी ना भूले। वो शायद इस बात को भूल गए हैं। और पंजाबी समाज के लिए कुछ भी कहना ये सरासर गलत है। अगर आपको कुछ कहना है अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे करो। इस तरीके से पब्लिकली आप किसी समाज को बेइज्जत करते हो, ये कहाँ की इंसानियत है? ये सरासर गलत है। उनको माफी मांगनी चाहिए इस समाज से आकर कि भाई मेरे से गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन डावर साहब, बात तो ये भी है ना कि जो पंजाबी समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं बीजेपी में, बड़े बड़े चेहरे, वो उसी मंच पर बैठे हुए थे, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट तक नहीं आई। हालांकि पंजाबी समाज ने इस पर विरोध जताया, साफ तौर पर कहा कि अगर हम हाथ खींच लेते इस बार पलट जाती बाजी। राज बब्बर हमारी बिरादरी से आते हैं लेकिन हमने उनको वोट नहीं दिया। मैं आपको वही कह रहा हूं, ये बहुत दुखद है कि उस मंच पे सब तमाशबीन बन के बैठे रहे। तो किस बात के समाज के ये सिरमौर बन रहे हैं? अगर आप समाज के प्रति कोई व्यक्ति अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है और आप क्यों तक नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा दुर्भाग्य नहीं होगा हमारी बिरादरी का भी कि वहां पर सभी सीनियर जो है बैठे हैं। लेकिन साथ साथ क्या कि हमारी बिरादरी में एक चीज ये भी है कि हम लोग ना बदतमीज नहीं है, हम लोगों को जवाब देना आता है। हम वोट से जवाब इसका अवश्य देंगे, लेकिन जिस तरीके से हमें बेइज्जत किया वो आज हमारे दिल और दिमाग पर बुरे तरीके से चोट करने का काम जो राव इंद्रजीत जी ने किया वो बहुत ही गलत है। और मैं इस बात का आपका बिल्कुल समर्थन करता हूं कि वहां पर सभी सीनियर लीडर्स बैठे थे लेकिन किसी ने अगर चू तक नहीं करी तो ये हमारी बिरादरी की भी एक हार, इसको मैं हार कहना चाहूंगा कि इसमें हमारी बिरादरी की भी हार हुई।
लेकिन आप मानते हैं कि ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है कि ये जाति विशेष को टारगेट करते हैं और जो समुदाय से इनकी पार्टी में बड़े चेहरे हैं उनकी चुप्पी भी ये बताती है कि वाकई में पार्टी विभाजन करके जातियों में वो चुनावी बिसात को बिछाती जिससे बार बार सत्ता में आ रही है बीजेपी? देखिए, स्पष्ट है, धर्म का नाम अगर गुड़गांव में धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं कराई जा सकती, क्योंकि गुड़गांव के अंदर कोई ज्यादा हिंदू मुस्लिम का सिस्टम ही नहीं है ना, तो जातियों में बांटने का काम कर दिया। आप पहले एक विशेष वर्ग कह के जाट समाज को नीचा दिखाती है आपकी पार्टी, अब आपकी पार्टी पंजाबियों वर्सेस राव करती है। ये हो क्या रहा है? आप लोग जातियों में बांट के कब तक इस तरीके की रोटियां सेकने का काम करेंगे? ये सब जनता देख रही है, आने वाले समय में इनको खूब जवाब मिलेगा। इनकी सबकी राजनीति अब जो है बदलने वाली है, ये सबको दिख रहा है कि जहां पर धर्म से नहीं वहां पे जात पात का जार फैलाने का काम। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने जो बात कही सरासर 100% वो सही है। सप्रा जी, जवाब है आपके पास इन सब बातों का? देखिए, राव इंदर सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है और पंजाबियों का धन्यवाद किया है। उन्होंने ये कहा है भाई कोई एक बिरादरी से मतलब जो है ना कोई चुनाव नहीं जीतता, 36 बिरादरी का समर्थन है और 36 बिरादरी का समर्थन जो है ना भारतीय जनता पार्टी को है, चाहे वो स्टेट में हो चाहे सेंटर में हो। आप ये कह रहे हैं कि वो तारीफ कर रहे थे पंजाबी समाज की, आप ये कह रहे हो? वो मंच एक है, वो मकसद एक था और वहां पे मकसद क्या था? विभाजन विभीषिका जो स्मृति दिवस, वहां पे जो यानी विभाजित तो आपकी पार्टी लग रही है अभी सप्रा साहब, उनको मान सम्मान देना। और आपने नैरेटिव बना रहे हैं इस तरह का, मतलब ये तो आपको कांग्रेस में आप देखो ना क्या होता था, राज्यसभा चुनाव कितनी दूर है। अरे सर, बात आज हो रही बिरादरी की, आप लोग अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन किसी समाज का समुदाय का अपमान करने का ठेका नहीं रखा है क्या भारतीय जनता पार्टी ने? सप्रा जी, आप कीजिए राजनीति खुलकर, चुनावी राजनीति कीजिए, लेकिन सवाल यहाँ पर चर्चा का ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में किसी भी बिरादरी का समाज का अपमान करने का ठेका नहीं रखा है? वीरेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ जुड़ गए, चलिए गुलशाद जी, सवाल यही है आज चर्चा का, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी कोई बोलता है कभी कोई बोलता है, क्या ये जानबूझकर हो रहा है? जाति विशेष का नाम लेते हैं या कहीं बिना नाम लिए वो फूट की राजनीति कर रहे हैं? देखिए सुदेश नयन मोर जी, जो अभी जो एपिसोड हुआ है उसके अंदर गुड़गांव के अंदर राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, तो मैं तो उनको ये सजेशन देना चाहता हूँ, अरे कुर्सी तो है, जनाजा थोड़ी है, छोड़ दीजिए उनकी। बार बार आप देखिए पीछे केंद्रीय मंत्री आए थे वहां पर गुड़गांव में, और वहां के पहली बार हमने ऐसा देखा हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर जहां पर वहां का लोकल एमएलए और एमपी नहीं था। तो इतनी अगर बेइज्जती लगातार हो रही है तो कुर्सी तो है, जनाजा थोड़ी है, छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात, एक भारतीय जनता पार्टी विभाजन दिवस मनाती है, विभाजन विभीषिका दिवस मनाती है, क्योंकि ये विभाजन की राजनीति करते हैं, ये देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं, ये जातियों में बांट देते हैं। और इनकी अर्चना गुप्ता जी, वो भी विशेष जाति के लोगों को टारगेट करती है, उनको सफेद कुर्ते पजामे में भी दिक्कत है। तो ये तय थोड़ी करेंगे भाजपा वाले कि भाई कौन क्या पहनेगा क्या करेगा, तो ये लोग क्या है। और इनकी रेखा शर्मा जी को देखिए, हरियाणा के निर्माता चौधरी भजनलाल जी के बारे में कैसी स्टेटमेंट दी थी। ये लोग क्या है, असभ्य लोगों की एक पार्टी है, यहाँ पर कोई सम्मान नहीं है। मंत्री के बारे में क्या बोलते हैं, तो ये लोग क्या है, असभ्यता की पार्टी है और सांसद जनता चुनती है, ना कि कोई बिरादरी। और ये बात मन में से निकाल दो भारतीय जनता पार्टी वालों कि भाई आप पंजाबी से आहिर से इस देश को जितला लोगे। इस देश के अंदर बहुत सारी जातियां हैं, तो और जनता जिसको चाहती है, जनता का जब रुझान जिस तरफ जाता है तो वही पार्टी जीतती है। आप सोचते हो कि पंजाबियत के हिसाब से या अहिरवाल के हिसाब से हरियाणा में सरकार बना लोगे, तो बाकी 34 बिरादरियों क्या रहेगा? तो आप लोग है ना ये चीज विभाजन के काम छोड़ दीजिए और आप लोग अपने काम पर वोट मांग लीजिए। 12 साल हो गया आप लोगों को, तो 12 साल में आपने किया क्या है? आप ये बताइए, हमने कोई आईएएस बनाया, कोई आईटी बनाई? हरियाणा पे आज काम के 2.5 लाख रुपए सरकार बनती है, तीसरी बार सरकार आई है, तीसरी बार बना दिया है, आप लोगों ने हरियाणा को कर दिया है। और हमारा गुड़गांव जो मिलेनियम सिटी था, काम के दम पे आएंगे। सप्रा जी आपके पास, विजेंद्र रेड्डी जी को भी शामिल कर लेते हैं, गुलशाद जी आएंगे आपके पास भी लौटकर। विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे बताइए कि क्या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी की सच्चाई बता रहे थे, जनता को आईना दिखा रहे थे,
या फिर चुनौती के तौर पर इसे हम देखें? अपनी आपसी जो खींचतान है बीजेपी की, ये सिर्फ वहां तक का मसला है या वाकई में आईना दिखाने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जातियों में बांटकर जातियों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाती है? सुदेश जी, राव इंद्रजीत सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी में चले गए और जिस प्रकार से जाने के बाद उन्होंने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया। अहिरवाल का क्षेत्र जहां पर लगभग 11 से 15 सीटें उनके अच्छे अधिकार में है, उन्होंने उनको दिलवाने का भी काम किया, जिससे इनकी सरकार भी स्थापित हुई हरियाणा प्रदेश में। लेकिन सरकार स्थापित होने के बाद जिस प्रकार से उनको अपमानित किया जा रहा है वो एक निंदनीय है। एक तो भारतीय सरकार जनता पार्टी ने एक नीति बनाई हुई है, जितने भी लोग बाहर से आए हुए हैं यानी दूसरी पार्टियों से जिन्होंने ज्वाइन किया है पार्टी को, उनको धीरे धीरे डिमोरलाइज करो और उनकी ताकत को घटाने का काम करो, शब्दों के बाणों से भी और उनको वैसे भी अपमानित करके उनको जो ना डिमोरलाइज करो ताकि उनकी ताकत को कम किया जा सके। और राव इंद्रजीत सिंह ने जैसा आपने प्रश्न पूछा, भारतीय जनता पार्टी को मेरा तो मानना यह है कि इस मंच के माध्यम से उन्होंने इनको आईना दिखाने का काम किया है। आप जो जातीय भेदभाव के साथ हरियाणा प्रदेश में राजनीति का प्रचार कर रहे हो और उसका प्रसार कर रहे हो, ये गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। किसी एक जाति से न एमएलए बनता, न एमपी बनता, न सरकार बनती। बहुत सारे सुदेश जी उदाहरण हैं। अभी सप्रा जी कह रहे थे कि जाति विशेष तो भ्रष्टाचारियों के लिए यूज किया गया था। कितने विस्तार से इनके प्रदेशाध्यक्ष ने बात कहने का काम किया। इनेलो के शासन में, कांग्रेस के शासन में जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, इनेलो के शासन में एक जाट मुख्यमंत्री था, कांग्रेस के शासन में एक जाट मुख्यमंत्री था। दोनों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा विशेष जाति के, सप्रा जी नोट वर्ग के, विशेष जाति के लोग जो इस तरह के धंधे करते हैं। जाति कहाँ है सप्रा साहब? विशेष जाति बने हो जो इनेलो में आपके सीएम बने हो, वो किसी विशेष जाति से नहीं बनते। सीएम बनता है सरकार बनती है 36 बिरादरी से। आपको आज घुमाइए मत, सप्रा जी घुमाइए मत, और वो आप घुमाइए मत। एक एक करके सप्रा जी आपके पास ही आऊंगी मैं जवाब देने। एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुनते हैं। लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आने वाले समय में हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। आप जो कह सकते हो कहते रहिए, लेकिन 2029 में वोट के माध्यम से हम इस अपमान का बदला लेने का जरूर कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से राव इंद्रजीत सिंह यादव समुदाय को आप लोग इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, वो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं और आने वाले समय में इसका सबक आपको जरूर सिखाने का काम करेंगे। सत्ता के नशे में जो भारतीय जनता पार्टी आज चूर हो चुकी है, वो सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल चुकी है। जरा सोचिए सप्रा साहब, 14 दिन से आपके परिवार की पार्टियों का पतन हो चुका है, आपको ये पता होना चाहिए। उनके परिवार उनके दरवाजे के ऊपर पड़ा हुआ है नौजवान का 14 दिन से। आपके परिवार की पार्टियों का पतन हो चुका है, आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ राष्ट्रीय नाम लिखने से कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनती। चलिए मुद्दे पर रहेंगे विजेंद्र रेड्डी जी, जीवन कुंडू वाले मसले पर नहीं जाएंगे आज। कोई डिबेट का विषय कोई और है। सप्रा जी सवाल पूछ लेते हैं। सप्रा जी, पहले विरोधी आपके आरोप लगाते थे कि आपने 35-1 का नारा दिया और 35-1 के नारे के बाद अब पंजाबी समुदाय को जिस तरीके से पावर में हम लोग देख रहे हैं लगातार, ये आरोप पहली बार नहीं लगे। अब राव इंद्रजीत सिंह की बात नहीं कर रहे हम, उससे पहले भी आरोप लगे थे। आईपीएस पूर्ण सिंह वाला जो मामला था उस वक्त भी आरोप लगे थे कि लॉबी है, पंजाबी लॉबी है, उसमें ऑफिसर भी हैं, उसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं जो अब स्टेट को अपने तरीके से चला रहे हैं। इन आरोपों पर जरा बताइए कि सच्चाई है कि नहीं है। पहले मैं रेड्डी साहब की एक बात सिर्फ बताना चाह रहा हूं, चाहे कांग्रेस के सीएम बने हो, चाहे इनेलो के सीएम बने हो, कोई भी सीएम एक विशेष जाति, एक विशेष वर्ग से नहीं बनता। 36 बिरादरी से सीएम बनता है। कोई एमएलए या एमपी बनता है या सीएम बनता है, आपको ये बता दें। ये बात हाँ,
अपने अध्यक्ष और महोदय आपको को बता दें, समझाने की बात कर रहे हैं सपना जी। आज जो भारतीय जनता आज पार्टी की हमारी सरकार सम्मानित तीसरी बार बहन फुल अर्चना फ्लैट गुप्ता को सप्रा जी है। मेरी बात सुनिए, वो आप भी- मेरी बात सुनिए। वो भी किसी एक जाति से नहीं बनती। आप मेरी बात वो किससे सुनिए। बनती है? दो छत्तीस बयान बिरादरी आपकी से पार्टी बनती के है। नेताओं के, आपकी पार्टी के नेताओं को, इनेलो, कांग्रेस या किसी और की कही बात नहीं है। इससे पहले डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने विशेष वर्ग की बात कही, तब भी सभी ने कहा कि इस विशेष वर्ग का आप नाम बता दें खुले तौर पर और कहे कि यह हमें वोट ना दे। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह आपकी ही पार्टी के मन से बोल रहे थे कि आप बोल दें पंजाबी समुदाय के, आप पंजाबी समुदाय की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन पंजाबी समुदाय के नाम पर आप चुनाव लड़कर और जीत कर दिखा दें। अब इसका क्या मतलब समझे सर? देखिए हम? जातियों में नहीं बांटा जा रहा पार्टी की तरफ से? डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी ने जो बयान दिया है, कोई विशेष वर्ग का मतलब क्या होता है? अब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी फिर क्यों हो या अभी सफाई मैंने दे रही बताया है वो चाहे कि कांग्रेस मैं है कुछ या जाटों इनेलो की है, बेटी वो हूँ? किससे बनती है? आप ये बताइए। क्यों फिर वो 36 सफाई दे बिरादरी रही से है? चुनाव 36 बिरादरी से चुनाव जीता जाता है। तो ये बात तो किसी आपके एक पार्टी से नेताओं नहीं को जीता समझनी जाता। चाहिए आपको ना। ये बता दें, ये तो हाँ जी। बीजेपी के और नेताओं को राव समझनी इंदर चाहिए। जी- अब राव बीजेपी के नेता ये इंदरजीत बात सिंह जी- समझाने पर तुले हुए हैं, तभी तो राव आज हम इंदर- चर्चा कर रहे हैं। राव इंदरजीत जी भी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, और देखिए ना, पूरा मान सम्मान है उनके लिए। और उन्होंने ये शब्द यही तो बोले हैं ना, भाई जो है ना, सिर्फ पंजाबी से नहीं बनता, सभी से बनता, तो हर किसी को पता है ये। और जहां तक वो इनविटेशन वाली बात है, मैंने आपको बताया, हो सकता है कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ हो। तो ये कांग्रेस के अब जो साथी है, लेकिन जो सप्रा गुटबाजी जी, में मची हुई एक है, बात बताइए, हमने राज्यसभा ये के चुनाव किसके में गले देखा। उतरेगी ये मैं बात? तो छोड़िए, अपनी ये हर बार छोड़िए। राव इंद्रजीत सिंह के अभी तो साथ 4-5 इन्विटेशन साल को पहले लेकर कुछ ये गड़बड़ हो सभी जाए। मिसाल सोनीपत के हाँ, अंदर। डावर जी के पास जाते हैं। डावर जी बोलिए, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, फिर मैं सवाल भी आपसे करूंगी। जी पंकज डावर जी बोलिए। मैडम, एक कहावत है कि घर का बेदी लंका ढाए, तो ये कहावत सिद्ध होती है कुछ हमारी बिरादरी के लोग ही आज इसको बचाने में लग रहे। और मैं सपन साहब से पूछना चाहता हूँ, ये तो खुद 2 महीने पहले कांग्रेस के लिए घूम रहे थे, साथ साथ राज बब्बर की वोट इन्होंने मांगी, आपको तो 70 वोट भी नहीं मांगी। मिले थे। आप ये बताइए, अचानक से यानी अचानक से इनको पता नहीं भाजपा कैसे आ गए। जीते, अरे 70 वोट भी नहीं बने, आप जिलाध्यक्ष बने हुए हो। पर आपकी गुटबाजी क्या है? वर्धन यादव उधर जाते हैं, पंकज एक एक करके सप्रा जी एक बार सुन लो। अगर वो आरोप भी लगा रहे हैं, एक बार सुन लो 10 ताकि लोग आप नहीं जवाब होते दे इनके पाए ठीक साथ। से। इनके साथ 10 लोग नहीं होते, आपको ये बता दें। सप्रा जी, और एक ये बार उनकी बातें सुन लेते कभी हैं, फिर आप सिलेंडर जवाब लेके दे घूमना देना। शुरू कर देते हैं ये। डावर जी की एक बार बात पूरी होने दें आप, उसके बाद आप जवाब दे देना। हाँ जी पंकज नहीं डावर नहीं जी नहीं, बात मैं पूरी आपको कीजिए। बता रहा हूँ, आप अपनी अच्छा, अपनी अब या तो गुटबाजी ये बताइए ना। नहीं, वहाँ एक एक जो करके ग्रामीण के जो वर्धन पहले इनको यादव है, बोलने वो दो। एक साइड में जाते हैं, पंकज डावर उधर जाते हैं। आप ये बताइए ना, अपनी गुटबाजी बताइए। 10 लोग लेके ये चलते हैं, गुटबाजी 15 नहीं, इधर होते ये हैं, जो 10 इधर होते आज हैं। ये हमारी डिस्कशन गुटबाजी को लेके है कि आप- पंजाबी नहीं, बिरादरी को नहीं, लेके आप है। जिलाध्यक्ष पहले तो बने ये हुए, क्लियर आपको करो। 70 वोट नहीं मिले थे। आपने एमसी का चुनाव लड़ा। एक बार आपको इसको बताइए। बोलो जी, मैं बोलूं। जब मुझे अब बोलने बोलिए देंगे जब तो मैं बोलूं। पंकज डावर जी बोल रहे हैं अभी। हाँ तो बोलिए। कोई भी मैं तो कोई भी हैरान हूं शब्द उनके बुढ़ापे फैक्ट के में आधार पे आगे बोलना सुन लीजिए वैसे नहीं सुभाष बोलना। सप्रा जी, सुन लीजिए। आपके पास तथ्य होना ये चाहिए। आज आदमी गुटबाजी से ज्यादा हम बिरादरी के अपमान की बात कर रहे हैं। इसकी वोट मांगता था। ये राव इंदरजीत सिंह जी के चेले थे, पक्के चेले थे ये। हैं? सही पूछो, ये पंजाबी होते आज बताओ, जब उन्होंने पंजाबियों की पार्टी खिलाफत कर बदली रहे तो इससे ये ज्यादा भी क्या बुराई की हिसाब बात है? किताब एक अपना। बार सप्रा जी एक बार बात नहीं, ये मैं नहीं, क्या करूं, ये क्या बात बात एक बार करूं? म्यूट कर आप दो कोई सप्रा जी। कम से कम कोई आदमी तो ढंग के बैठाओ, ये आदमी तो ढंग के बैठाओ। ये मैं इनसे उनके क्या साथ बात में करूं? है। ये किसी हाँ, पोस्ट सप्रा जी एक बार सुन लीजिए। देखो बैठे हैं इत्मीनान से आपकी बात घर सुनिए में परेशान इतनी है, देर क्या तक। बात करूं इनकी? पंकज डावर जी अब बात पूरी कीजिए अपनी, सुन लीजिए, साथी जो बैठे हैं उनकी बात भी सुना करें। जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, कम से कम आप बिरादरी के कोई ढंग के आदमी तो बैठाए। ये घर का बेदी लंका ढाए वाली जो कहावत है वो सिद्ध हो रही है। जो 4 दिन नहीं, पहले आप तक ये- जय कांग्रेस के एक मिनट सुनने को भी सुनने को हमने सुन लिया। सप्रा जी एक बार बात पूरी होने दे देना जवाब। ये राज बब्बर के चुनाव में अब ये राज बब्बर के वोट मांगते दिखे पूरा, फिर ये उसके बाद मोहित गोवर के वोट मांगते मिले, तो ये निगम के चुनाव में कांग्रेस के वोट मांगते थे। आज अचानक से मैं तो हैरान हूँ, ये बीजेपी में कब चले गए? ये बीजेपी में कब चले गए? मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ। और आप ऐसे लोगों को बिठा रहे हो जो वो घर का बेटी लंका ढाएंगे, तो विभीषण है हमारी बिरादरी के विभीषण है ये लोग, जो बिरादरी को खराब करने का काम करते हैं। हम लोग उनको अभी भी ढक रहे हैं कि भाई राव साहब ने ठीक किया, इन्हीं की वजह से। और ये यहाँ के एक्चुअल में लोग है नहीं, इनको पता ही नहीं है यहाँ का कि भाई यहाँ कैसी राजनीति है कैसी नहीं। तो ये तो अभी आप गलत, आपने जो पैनल बनाया ना, पंजाबियों में कोई अच्छे आप नेता को बैठाइए जिनको पता हो। बाकी देखो सम्मानीय लोग हमारे साथ डावर जी ये बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं। नहीं ये कोइंसिडेंट ऐसा है कि उसी बिरादरी से आते हैं।
एमसी ये के कब चुनाव तक लड़ाई ये में अंकल सिंगल भी वोट होंगे, मिले इनसे तो कोई बात करने की कोई एक आखिरी सवाल पूछती हूँ पंकज रावत जी, क्योंकि आप गुरुग्राम से आते हैं, मुझे ये बताइए कि गुरुग्राम की राजनीति में क्या हो रहा है? क्या वाकई में मनोहर लाल उनकी टीम वहां पर एक्टिव है और इस बात से राव इंद्रजीत सिंह नाराज हैं और वो नाराजगी उस मंच से इस तरीके से निकली? देखिए नाराज तो अब होंगे सारे। अब आप देखिए इनको इसका जो आज ये इस तरीके की उनके पक्ष में बात बोल रहे हैं ना, 10 दिन बाद ये भी वहीं पे खड़े हुए मिलेंगे आपको। आज पूरा समाज जो है वो नाराज है। जिस तरीके से एक जाति के प्रति टिप्पणी करी गई, जातियों में बांटने का काम करा जा रहा है, ये सरासर गलत और नाइंसाफी है। ये बिल्कुल, ये भी जो बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इनको भी अपनी बिरादरी के लिए पहले बोलना चाहिए, पार्टी बाद में, बिरादरी पहले, ये एक कानून है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो राव इंद्रजीत सिंह के बयान ने हरियाणा बीजेपी के अंदरूनी खींचतान को सामने लाकर रख दिया, जिसकी चर्चा लंबे वक्त से सियासी गलियारों में होती रही है। राजनीतिक मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा, लेकिन जब बहस बिरादरी के वर्चस्व तक पहुंच जाए तो सवाल गंभीर हो जाता है। राव का संदेश था कि अहिरवाल की राजनीति में किसी एक समुदाय का दबदबा स्वीकार नहीं किया जाएगा। जवाब में पंजाबी समाज ने भी अपने राजनीतिक योगदान और वोट की ताकत का एहसास करा दिया है। अब देखना होगा कि ये जंग कहां तक पहुंचती। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।